हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे, बेहतर होते आ होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी सेंसिटिव है। इसमें अपनी बुद्धि का पूरा विवेक का पूरा ध्यान रखते हुए चलें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए चलें, क्योंकि मात्र भगवान शिव ही हैं जिनके आगे इसका प्रभाव नहीं चलता। बाकी ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति विशेष नहीं जो इससे जीत पाया हो। बड़े से बड़े ऋषि, बड़े से बड़े मुनि, बड़े से बड़े देवी देवता सब इसके आगे झुक जाते हैं। हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे होंगे शायद से, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ प्रकृति और पुरुष के मिलन को जीवन देने वाले कामदेव के बारे में। इसमें कामदेव के 5 अत्यंत शक्तिशाली उनके बाणों का भी जिक्र होगा, काम सूत्र का भी जिक्र होगा और उनके साथी और उनकी पत्नी का भी जिक्र होगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, शुरुआत में सृष्टि का आरंभ में जब ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा मिली तो वो जब करने लगे, उन्होंने बहुत प्रकार की सृष्टि बनाई, लेकिन वो सृष्टि सफल नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जा रही थी। फिर भगवान ब्रह्मा को आपके उन्होंने बड़े खिन्न थे, तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि उनके मन से एक ऐसे पुरुष की आपके बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मनमोहन था। मनमोहन, तो उसका नाम उन्होंने मनमोहन भी रखा, मनोरथ भी रखा और भी बहुत से नाम रखे। और फिर उन्हीं के पुत्र प्रजापति दक्ष की कन्या रति से उसका विवाह भी हुआ, जो कि उसी के लिए बनाई गई थी, जो कि खुद अपने आप में बहुत श्याम सुंदर थी और आपके उसकी प्रेयसी थी। उसकी उससे शादी हुई मनोरथ की रति से, और उसको 5 विशेष बाण भी दिए गए और उसे कहा गया कि तुम आपके लोगों के मन में ऐसे विचार और भावनाओं का संतुलन बना के रखो। इनके बाणों से लोग बागों के मन में असल में काम सूत्र को लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं भी होती हैं और बहुत सारे अलग अलग विचार भी होते हैं, लेकिन असल में जो कामदेव हैं या उनके ऊपर जो बना हुआ ये ऋषि वात्स्यायन का जो ये काम सूत्र जो ग्रंथ है, अगर इसमें अगर आदमी अगर इसको अच्छे से पढ़ ले या जान ले, समझ ले, तो उसके मन में विकार संबंधी चीज़ें आएंगी नहीं। वो ये समझेगा, जैसे मैंने 16 संस्कारों में पहले बताया है कि आपके गर्भाधान करने के लिए उसके कुल, उसकी रीति, उसके रिवाजों को निभाते हुए, और जैसे अभी शिवरात्रि के विशेष पर भी मैंने शिव की जी की जो कथाएँ कही थी, छोटा सा प्रसंग बताया था, तो उससे रिलेटेड अगर देखा जाए, अगर इंसान एक चीज़ को परत दर परत अगर समझने की कोशिश करे, तो बेकार तो किसी भी चीज़ में नहीं है। अब आपकी बुद्धि के ऊपर ये तय होता है कि आप उसको किस ढंग से लेते हैं। यदि आप किसी में कमी देखने में आएंगे तो आपको बहुत सारी कमियां नज़र आएंगी। ये सब आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप किसी में अच्छाई देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको अच्छाई दिखेगी। जैसे आज के समय में बच्चों के मन में एक अपोजिट सेक्स के प्रति बात तो जो है सो होती ही है। एक उम्र ऐसी होती है कि इंसान के मन में ऐसी चीज़ें जागती हैं, जानने की इच्छा होती है, उनसे गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनके उनमें कैसे रोकथाम करनी है, उनको कैसे समझना है, कैसे समझाना है, इस बारे में खुलकर कहीं बात नहीं होती। और जो बातें होती भी हैं टीवी चैनलों के माध्यम से, उनमें वो गहराई होती नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नग्नता ही परोसते हैं। अब हम जब यहाँ पर को बात कर रहे हैं कामदेव की, तो कहा यह जाता है कि काम सूत्र में 7 भाग हैं उसके, और उसमें 36 अध्याय हैं, जिसमें कि आपके रति क्रिया तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसके अलावा आपके उसमें जो आपके संस्कारों से लेके आपके पाक कला, वो शास्त्र कला, आपके जो साज सज्जा की कला, जो ये हमारे ब्यूटी पार्लर वाले होते हैं आज के तारीख में, उनसे लेके उनके अलावा और चीज़ों से लेके
बहुत सारी टेक्निक उसमें आयुर्वेद से लेके उसमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान दिया हुआ है। अब वो आपको उसको अलग अलग चरणों में अगर आप उसको देखेंगे पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। यहाँ तक कि नागरिक शास्त्र जैसे शास्त्रों का भी उसमें बताया गया है। अब हम चलिए हम इसमें ज़्यादा ना भटकते हुए हम इसको सीधे इसके गहराई में उतरते हैं। हम यहाँ पर को बात कर रहे हैं आज कामदेव के। कामदेव ये महीना जो हमारा चल रहा है फाल्गुन मास चल रहा है। अब जो जो आपके सीजन जो लगेगा बसंत का, अब ये बसंत का सीजन ही है तो इस समय इसकी प्रधानता रहती है। नए बौर आते हैं, नई कलियां खिलती हैं, नई पुराना पतझड़ होता है, नया सब कुछ प्रकृति इस समय अपने को नए सिरे से संवारती है। तो इस समय इसकी अधिकता रहती है। इस समय कब आपको गर्भाधान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें के बारे में हम इसमें बात करेंगे। और अलग से अगर बनाना पड़ रहा है, अगर समय का अभाव रहा तो अलग से एक वीडियो उसमें बना दिया जाएगा। फिलहाल पहले हम आपके आइए आज हम चर्चा करते हैं कामदेव के उन 5 बाणों के बारे में जिनकी आजकल बहुत से जगह पर मैं देख रहा हूँ कि आपके फ़ोटोज़ इमेजेस आती रहती हैं। उसको अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको उसमें बहुत तर्क मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला जो बाण है दोस्तों वो है, आप यहाँ पर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो आपके ये कामदेव हैं, कामदेव का जो प्रभाव होता है वो मन पर होता है। इमोशंस को ये असर होता है। और जो मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था जो भगवान शिव हैं, सिर्फ वो उनकी आराधना से या अपने देवी देवता की आराधना से ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अपने मन को साथ के अपनी कुंडलियों को जागृत करें, या फिर आप कुंडलियों को जागृत करना बहुत दूर की बात अगर आपको लगती है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने जिससे भी आपके मन में आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, उसके प्रति दृढ़ भाव से उसके प्रति झुक कर आपने को मजबूत कर सकते हैं। आइए चले हम पहले बाण की तरफ। पहला बाण जो दोस्तों है वो है श्वेत पुष्प से बना हुआ अरविंद बाण। अरविंद बाण दोस्तों ये वो बाण है जहाँ सम्मोहन होता है। सम्मोहन जैसे कि आपने बहुत से लोगों को हिप्नोटाइज होते हुए सुना होगा कि वो इन्हें इसको हिप्नोटाइज कर दिया या उसने उसको अपने वश में कर लिया। सम्मोहन एक ऐसी चीज़ है जो आँखों से असर करती है। किसी के रूप का सम्मोहन होता है, किसी के किसी भी चीज़ से सम्मोहित किया जा सकता है। आजकल तो नई नई टेक्निक्स हैं बाज़ार में, लेकिन ये इनका पहला बाण है जो कि अरविंद बाण करके भी बोला जाता है और श्वेत पुष्पों का ये बना हुआ होता है। दूसरा बाण दोस्तों ये है आपके अशोक बाण। अशोक बाण जो है दोस्तों वो है बेचैनी का एक बाण। उन्माद किसी भी चीज़ के लिए जो एक आपके बेचैनी हो जाती है, अपने स्वजनों के प्रति ही बेचैनी होती है, आत्मीयजनों के प्रति ही बेचैनी होती है। फिर उसका स्तर अलग अलग भी हो सकता है, जैसे प्रेयसी का अपने प्रियतम के लिए या किसी भी प्रेमी युगल का या किसी का भी आपस में। तो यह है अशोक बाण की महिमा। फिर तीसरा है आम्रबाण। आम्रबाण को वैसे दोस्तों भाषा में कुछ और भी कहते हैं। मैं यहाँ पर को उस भाषा का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि जो हम शब्दों को गलत समझते हैं वो शब्द असल में बहुत अलग मतलब रखते हैं, लेकिन हम लोगों की मानसिकता में कुछ शब्द ऐसे बैठ गए हैं कि हम उनसे बाहर और कुछ सोचते नहीं हैं। इसलिए मैं वैसे शब्दों का प्रयोग ना करके आपको आम्र करके बता रहा। आम्र जो होता है आम्र के बौर का बना हुआ वेल होता है। और इसके जो जैसे कि बौर से आप समझ गए होंगे एक नई मन में स्फुरणा जो होती है ना, एक तड़प जो होती है किसी भी चीज़ के प्रति, तो इससे वो जागृत होती है। वैसे ही आपके एक दूसरा जो चौथा बाण है वो है आपके नवमल्लिका का बाण। ये दोस्तों चमेली का बाण कहा जाता है इसको। इससे दोस्तों आपके मन में मतलब ऐसे विचार ऐसी भावनाएं इतनी ज़्यादा वो हो जाएंगी कि आप बहुत उद्विग्न हो जाएंगे। एक क्या कहना चाहिए उसको, बिल्कुल ही मतलब आदमी समझ ही नहीं पाएगा, बेचैन हो जाएगा बिल्कुल, है ना। और एक अलग ही उसमें पहुंच जाएगा ध्यान स्टेट में, क्योंकि ये सब आपके हैं तो
ये सब हैं तो दिव्य चीज़ें ही, लेकिन आपके इसमें आदमी अपनी सुध बुध खो बैठता है। और फिर है आपके आखिरी बाण, वो है नीलोत्पल बाण, नील कमल करके भी बोला जाता है। इसमें तो मतलब ऐसा होता है कि बिल्कुल अपने वश में कर लिया है, जैसे कहते हैं ना, किसी ने अपने किसी के प्रेम में बिल्कुल वश में जाता है इंसान, जहाँ आदमी सब भूल जाता है, घर बार सब कुछ भूल जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं। अब बात यहाँ पर को आती है कि इनका आपके क्या प्रयोग है। जैसे कि मैंने इनके बारे में एक करके बताया, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये आपके मन के भावों को कंट्रोल करते हैं। अगर आपका मन मजबूत है, आप अंदर से अगर आप स्ट्रांग हैं, तो ये बाण क्या दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं कर सकती। वैसे मैं एक बात बताऊँ, एक इंसान को भगवान ने पता नहीं चाहते थे कि नहीं चाहते थे या ना मालूम क्या था। आजकल तरह तरह की थ्योरीज कॉन्स्पिरेसीज होती रहती हैं देवी देवताओं के प्रति, और बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन मैं आपको असल में बताऊं तो मेरे को जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान ने तो इंसान के बराबर गुण, इंसान के जैसा कृति, क्यों कहते हैं कि आखिरी कृति मनुष्य थी, क्योंकि यहाँ पर तक उन्होंने शायद अपने दिमाग का पूरा यूज़ कर लिया होगा। उस हाई बीइंग ने, जिसने हम सबको बनाया है, उसने हमको मतलब वो समझ गए कि अब इससे आएगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन को कैसे लेकर जाते हैं। मतलब इतनी उत्कृष्ट कृति है इंसान, मतलब भगवानों के द्वारा बनाई हुई, कि देखिए हमारे अंदर ही गुण, हमारे अंदर ही दोष, हमारे अंदर ही मतलब अच्छाई, हमारे अंदर ही बुराई, हमारे अंदर ही आपके प्रेम करुणा, हमारे अंदर ही गुस्सा, हमारे अंदर ही उनने एक छोटे से एक इंसान के अंदर में जो एक मतलब बहुत गर्भाधान के समय में बहुत छोटा सा एक शुक्र होता है, फिर वो जीवन लेता है, 9 महीने माँ की कोख में रहता है, बाहर आता है, छोटा सा बालक होता है, वो अबोध होता है, उसे कुछ मालूम ही नहीं होता है क्या है कैसा है। आसपास के समय देश काल परिस्थिति से उसका जन्म हो के वो चीज़ों को देख के समझ के वो बढ़ता है। किसी भी बच्चे के पैदा होने के बाद से उसके मानसिक भावना का हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वो कैसा बनेगा, वो किस चीज़ से उसके पुराने कार्मिक कर्म जो जिनसे वो बंधा हुआ इस जन्म में भोगने के लिए आया है, वो किन गुणों से प्रभावित होता है और किन गुणों को स्वीकारता है, ये बच्चे के अपने अंदर में है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप सिर्फ और सिर्फ एक उसको दिशा निर्देश दे सकते हैं, अपने वंश की वृद्धि कर सकते हैं। अपनी जो भी उन्होंने इस जीवन में जो कुछ भी उन्होंने कमाया है लेके तो अपने साथ कोई गया नहीं, तो वो किसी और को ना दे के अपने बच्चे को ही इंसान दे के चले जाता है कि बेटा मेरे बाद तुम करना इस चीज़ का उपभोग। लेकिन मेरे हिसाब से तो माँ बाप ने बच्चों के लिए चीज़ें जोड़ने से बेहतर ये है कि अपने बच्चों को वो बेहतर बनाएं, उन्हें इस लायक बनाएं कि वो आपके समाज में एक अच्छा पथ प्रदर्शन कर सकें, बजाय इसके कि वो तुम्हारी संपत्ति को बेचकर या तुम्हारी चीज़ों को पर अधिकार करके तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे वंश का और कुल का भी सत्यानाश कर दें। ये जो सूत्र है कामदेव का, काम सूत्र ऋषि वात्स्यायन द्वारा बनाया गया, ब्रह्मा जी के पुत्र आपकी और ब्रह्मा जी की एक अनुपम कृति हम मनुष्य, और अगर यदि हम इतना सब कुछ होने के बाद भी इन चीज़ों को नहीं समझते हुए ऐसे ही अगर हम गर्त में जाते रहेंगे, तो आने वाले समय में हम जितने भी ये बच्चे आज की तारीख में कम जो हो रहे हैं पैदा, उसके कारण भी हम हैं, क्योंकि हम लोगों ने नशे को इतनी तवज्जो दी, या हमारी जो आजकल स्त्रियों का भी ऐसा हो गया है, बराबर समान दर्जा समान सब कुछ, उनको भी काम धंधे में जाके उनको भी मर्दों की बराबरी करनी है, शराब पीनी है, दूसरों से पराए मर्दों से संबंध बनाने हैं, शादी के बाद भी, शादी से पहले भी, और शादी के साथ साथ भी। तो इन सब चीज़ों की वजह से सारे के सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, लड़के कमज़ोर हो गए हैं नशे से।
और आपके फिर ये चल गए हैं कृत्रिम गर्भधारण का प्रोसीजर, IVF और भी टेस्ट ट्यूब फेस्ट ट्यूब, दुनिया जान की चीज़ें। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है हमारी कमजोरी, हम है कमज़ोर। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। और शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बात करनी है खुले तौर पर करो। क्यों घबराना है? करते वक्त तो घबरा ही नहीं, अब घबरा के क्या होता है? अब अगर चाहते हो अपने वंश को और अपने कुल को कलंकृत करना, ऐसे ही नीच जीवन जीना खुद भी और बच्चों को भी नीच जीवन जीने के लिए अगर आप अग्रसर हैं और इस सत्य को स्वीकारते हैं, तो आप अपने जीवन में खुश रहें। और यदि आप अपने कुल को और अपनी मर्यादा को अगर ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना दिमाग अच्छी जगहों पर लगाएं, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें और मेरी बातों को सुने। वैसे तो मेरा चैनल कोई ज़्यादा लोगों के उत्ते देखना नहीं होता है, क्योंकि आपके लोगों को इन सब चीज़ों को पसंद कम आती हैं, लेकिन काम तो अपने समाज के लिए कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।